कोरोना काल चल रहा था जिसमें मोदी जी ने ये कहा था कि जितने किराएदार हैं उनका किराया माफ किया जाएगा लॉकडाउन तक। यहाँ पे एक किराए का दुकान है राकेश चाइनीज जो सद्भावनापुर पे मौजूद है। इन्होंने कोरोना काल में भी, इनकी पत्नी का कहना है कि इन्होंने कोरोना काल में भी 1.5 लाख रुपए इसका रेंट भरा था। नमस्कार, मैं ज्योति मोरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के सद्भावनापुर पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक दुकान है जिसके मकान मालिक जबरन जो यहाँ के रेंट पे दुकान चलाते हैं राकेश जी को बुधवार को मारा गया मकान मालिक के द्वारा। वो यहाँ आके जबरन दुकान में ताला बंद कर दिए हैं रात को बिना सूचना दिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अगर मकान मालिक को कोई भी कार्य करना है, उनके खिलाफ कुछ भी करना है तो 6 महीने पहले जो रेंट वाले होते हैं उनको नोटिस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आए दिन इनको धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिसका इनके पास शॉर्ट वीडियो भी है कि उन्होंने बुधवार को इनको मारा था। मारने के बाद जब इनकी शॉप बंद हो गई, कल रात को वो आए, इनका सारा काउंटर गायब कर दिया, सिलेंडर गायब कर दिया, चूल्हा गायब कर दिया। उसके बाद में इनके दुकान में ताला मार के, जो इनका ताला लगा था, इनके पास चाबी है लेकिन ताला गायब है। अब आगे क्या मामला है और अभी तक ये शायद इनका दीवानी न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। अब इनसे बात करने के बाद जानते हैं कि इसमें अभी तक कहाँ तक सुनवाई हुई है। सर, अपना नाम बताइए। राकेश सोनी नाम है मैडम मेरा। तो सर, आप क्या करते हैं? बस मैडम, मैं यहीं पे चाइनीज फूड की शॉप चलाता हूँ। करीब 16 साल हो गए मुझे यहाँ पे। सबसे पहले मेरी यहाँ पे चाइनीज फूड की दुकान में डाला था कि जब यहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती थी, उसी समय से मैडम मैं यहाँ पे दुकान चला रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप 16 साल से यहाँ रेंट के दुकान पे काम कर रहे हैं? जी हाँ, जी मैडम। तो सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहले ये एरिया तो इतना फेमस नहीं था, ना इतनी अच्छी जगह थी। मैडम, ये सबसे पहले हमने चाइनीज शॉप की दुकान डाला सबसे पहले, उसके बाद देखा देखी यहाँ पूरा खाने का ये बाजार ही बन गया है। हाँ मैडम, आज ये सब कुछ बन जाने के बाद ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके ये मालिक कौन है इस दुकान के? राजेश गुप्ता नाम है उनका, और उनके लड़के हैं अभय गुप्ता। आए दिन हमको धमकाते रहते हैं। कोर्ट में हमने मुकदमा भी कर दिया था। किस चीज का मुकदमा? यही जमीन पे उनका 1 महीने का किराया था बाकी, तो इन्होंने हमको मई में घर पे बुला के बाप बेटा दोनों ने हमको मारा था। ये बस इसी गुस्से में हम जाके अपने किराएदारी का हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके बाद आए दिन मतलब हमको धमकी दिए देते हैं। किराया कितने महीने का बाकी था? किराया मैडम सिर्फ 1 महीने का बाकी था, अप्रैल का बाकी था। इन्होंने मई में हमको घर पे बुला के बाप बेटा दोनों लोग हमको मारे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए सर, जैसे कि यहाँ पे अभी ताला बंद हुआ नजर आ रहा है और ये सुनने में आया था कि बुधवार को उन्होंने आपको फिर से मारा था। उन्होंने कहाँ मारा था, किस लिए मारा था? मैडम, 1 महीने पहले से मेरी दुकान बंद थी क्योंकि लाइट और पानी इन्होंने कटवा दिया था। इसी कारण यहाँ पे कोई लड़का काम नहीं कर रहा है, दूर से पानी लाना पड़ता है और फिर इन्वर्टर वगैरह भी चार्ज करके घर से लाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है मैडम। तो ये जो आपने ये जो सब बना है, क्या उन्होंने बना के दिया है? नहीं मैडम, सब मेरे पैसे का ही बना हुआ है और मैं बाजार से मैं कर्जा ले लेके मैं बनाया हूँ। और ये करीब 10 बार दुकान अतिक्रमण में टूट चुकी है बीते 15 सालों में। तो क्या ये बताइए, क्या उन्होंने सिर्फ आपको जमीन दी थी? मैडम, जमीन भी नहीं था, ये पूरा गड्ढा था। लोग यहाँ पे पूरी गंदगी यहाँ पे बहती थी। यहाँ पहले कोई खड़ा भी नहीं होता था मैडम। हाँ मैडम, कैसे कैसे करके मैं यहाँ पे अपनी रोजगार अपना बनाया। इन्होंने मुझे एक ही बात कहते चले गए कि आप अपना धीरे धीरे आप अपना सेटअप करके अपना चलाइए जैसे भी हो, फिर आज नहीं कल हम आपको बढ़िया बना के देंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो मकान मालिक होते हैं वो चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे जो भी हो, अगर वो रेंट पे किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बनाए देते हैं। भाई, तुम पैसा किस चीज का ले रहे हो? ऊपर से आके आप यहाँ धौंस जमा रहे हैं। इनको 15-16 साल 1 ही महीने का किराया बाकी था, जिसमें अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप 6 महीने पहले नोटिस दे देते। 1 साल का आपका एग्रीमेंट है, उसके बावजूद यहाँ पे आके मारना, पीटना, गाली गलौज करना, ये तो गलत बात है। अब आगे इनसे ये जानते हैं कि यहाँ पे जो दुकान चल रहा है, इनके यहाँ क्या क्या सामानें थी और कैसे कितने साल से ये सब हो रहा था, और इसके पहले ये कहाँ गए, चौकी गए, थाना गए, ये न्यायालय में गए, अभी तक इनकी सुनवाई कहाँ तक हुई है? तो सर ये बताइए, जब उन्होंने आपको मारा पीटा तो आप कहाँ गए थे? हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया था कि वहाँ से फिर टीम आई थी और टीम आने के बाद उन्होंने अपना जो भी उनका प्रोसेस होता है उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चले जाइए कोतवाली में, कोतवाली पे आप एप्लीकेशन वगैरह जो भी जैसा होता है आप लिख के दे दीजिए। तो हम कोतवाली भी गए, वहाँ एप्लीकेशन भी दिए और नाम सब हमने वहाँ पे बताया उनको। उन्होंने हमसे यही कहा
कि आप जाइए घर पे, जब इनको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। कितने दिन हो गए आपको एप्लीकेशन दिए? ये बुधवार को हमने एप्लीकेशन दिया था मैडम। आज संडे है तो कहाँ तक कार्रवाई हुई है? कार्रवाई मैडम कुछ भी नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हो जाती तो आज ये नतीजा नहीं होता जो आज मैं देख रहा हूँ अपने आंखों के सामने। कम से कम 50,000 का मैडम मेरा तीनों काउंटर है। तो ये बताइए सर कि आपका ये जो काउंटर है और कोतवाली थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ पैसा वगैरह खिलाया है वहाँ पे, इसीलिए। नहीं तो पैसे का ही बोलबाला है। हाँ, पैसे का ही बोलबाला है मैडम, आज से नहीं पहले से ही देख रहे मतलब हैं। आपके कहने का मतलब है कोतवाली थाना बिक गई? हाँ, कोतवाली थाना तो बिका ही हुआ है मैडम। कहाँ गरीब लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। अब यही दबंगई तो कर रहे हैं। हमको उस दिन मारा पीटा था, अब रात को इन्होंने ये कांड कर दिया। अब बताइए, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ अपनी रोजी रोजगार में लेके जाऊँ, कहाँ मैं करूँ? आपको इसकी सूचना कब मिली कि आपकी दुकान में ताला बंद हो गया है? ये सवेरे मॉर्निंग में मेरा लड़का आया था, तो इसी ने देख के हमको फोन किया कि पापा तीनों काउंटर हमारा कोई मतलब यहाँ से उठा ले गया। उसके बाद लड़के ने मेरे अंदर भी देखा, झांक के तो देखा काफी कुछ सामान नहीं था। इन्होंने मुझे फोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, इसीलिए मैं घर से दुकान पे आया। फिर से मैंने 112 पे कॉल किया, जहाँ से फिर से वहाँ से आए हुए थे और अपना प्रोसेस उन्होंने करके अभी अभी गए हैं। अभी आप गए थे जब 112 नंबर आई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही कहा कि आपका जो भी होगा कोतवाली से होगा, नहीं तो आपका कचहरी से ही आपका होगा। हम लोग का जितना प्रोसेस होता है उतना तो हम लोग कर ही दिए हैं। फॉर्मेलिटी हाँ, फॉर्मेलिटी करके चले गए। इसी मामले में उनकी पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। ये अपना नाम बताइए मैडम। पिंकी सोनी। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो आपका दुकान जबरन मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया गया है, आपके पति को मारा पीटा गया है, इसके लिए आप शासन से क्या कहना चाहेंगे? मुझे न्याय दिलाइए, जो मेरे साथ हो रहा है बुरा बर्ताव, उसका न्याय हमको चाहिए। ये कितने साल से आपका दुकान था? ये हमारा दुकान 16 साल हो गया है, पूरा होने जा रहा है 16 साल। तो ये बताइए मैडम, ये जो आज 16-17 साल आपके शॉप को हुआ है, तो क्या ये उन्होंने मकान मालिक ने बना के दिया था? नहीं, कभी नहीं। 1 रुपया आपको क्या क्या सुविधाएं दी थी? मुझे कोई सुविधाएं नहीं दी थी। मुझे बोलते गए कि आप बनाते जाओ, हम हैं आगे, आपको जिंदगी भर यहाँ रखेंगे। 16 साल से यहाँ दुकान चला रही है, तो आपको कितना बना के मिला था? कभी नहीं बना के मिला हमको, 1 रुपया नहीं लगाया। वो उल्टा वो किराया अगर लेट होता था तो माँ बहन की गाली देता था, माँ बहन की गाली देता था। कभी भी अगर किराया या कोई कौन देता हो था? गया, कोई दुकान मालिक। क्या नाम है? उसका नाम है अनुपम जूस वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ताल तल्ले के। अच्छा, ये और आपका घर कहाँ है? मेरा घर तूतीपुर है। अच्छा, ये कभी भी कोई बात होता था तो अगर कोई हमारे घर में मिट्टी भी पड़ी रहती थी उसका भी पैसा ये लेता था, बोलता उससे मुझसे कोई मतलब नहीं। मुझे हमेशा यही धमकी दिया जाता था कि मुझे पैसा दो और नहीं तो फिर दुकान खाली कर दो। अगर 1 महीने का, अगर 10 महीने का, या अगर तुम्हारा 2 साल 10 साल 15 साल का बाकी रहता तो तुम बोलते, जबरदस्ती भी बात करते, लेकिन उसका कभी 1 रुपया बाकी नहीं रहता था। बाकी रहता था क्योंकि 4 साल हम स्वयं यहाँ दुकान चलाए हुए हैं, हम उसका खुद किराया भरे हुए हैं। किराया कितना है? किराया ये पहले शुरुआती में कितना लेता था? शुरुआती में 3,000 लेता था, फिर वो 1,000 हर साल बढ़ते चला गया। बढ़ते हाँ, 1 साल बढ़ते चला। अभी फिलहाल 15,000 लेता था, 15 या 13,000 रुपया। तो ये बताइए मैम, ये सब तो बनाया हुआ आपका है ना, तो उन्होंने किराया क्यों बढ़ाया? इसके लिए आपने कभी पूछा नहीं? ये हम लोग बोलते थे, कहता था कुछ दिन सब्र रखो, तुमको भी ऐसे अच्छी दुकान बना के देंगे। तो कितने टाइम सब्र रखने को बोला? आज हम लोग 16 साल से सब्र ही तो कर रहे हैं, आज ये दिन आ गया हम लोग का। तो ये बताइए, जो मारपीट हुआ है, जैसा कि आप इसके पहले बता रही थी कि कोरोना काल में भी आपने उसको 1.5 लाख रुपए दिया था। हाँ, उसका जितना किराया बाकी था हमने पूरा दिया। दुकान तो बंद था? दुकान बंद करके भी हमने उसका पैसा दिया है। लेकिन उस टाइम तो ये कहा गया था, मोदी जी बोले थे कि जितने किराएदार हैं या जो भी किराएदार पे है किराएदार, उन लोगों को हम लोग अगर पैसा नहीं देते थे, ये फोन कर करके सब जगह से टॉर्चर करता था, गाली देता था गंदी गंदी हर माँ बहन को। मुझे गलत वर्ड बोला गया, मेरी बेटियों लोग को गलत वर्ड इस्तेमाल किया। ये बताइए मैडम, क्या ऐसा बोला जाता है? आपका मसला तो आप आदमी लोग से लिपटो ना, इसमें औरत लोग को क्यों बेइज्जत कर रहा था? वो हमने उसका क्या बिगाड़ा था? तो अभी आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं अपने मामले? अभी तो हम लोग सिर्फ राजकाले चौकी गए और कोतवाली थाना। तो चौकी से कोई सुनवाई हुई? जी, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक बार भी पुलिस आई? नहीं आई। तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस क्यों नहीं आ रही है? अब शायद वो पैसा दिया होगा इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिसका पैसा रहता है उसी को काम आते हैं सब ना। जिसके पास पैसा नहीं उसको काम तो कोई नहीं आता है। तो ये जो आपका दुकान बंद हुआ है, ये आप लोगों को कब पता चला? ये हमारा दुकान बंद नहीं, सामान जब निकला तो हम लोग को सुबह सूचना 9:30 बजे मिला। 9:30। ये जो सारे ताले लगे, ये ताले किसके हैं?
ये जिसका दुकान है उसका ताला है, क्योंकि हमने यहाँ मौजूदगी हाल में मेरा ताला बंद था। वो ताला कहाँ गया? वो ताला मुझे नहीं पता मैडम। यहाँ तो हमारे सामान सब गायब हो गए। क्या क्या गायब हुआ है आपका? सिलेंडर था, भट्टी था, हमारा बर्तन था, टेबल वगैरह था और काफी ज्यादा सामान थे। सब्जी रखा हुआ था आज की दुकान खोलने के लिए, मतलब पूरा सामान मेरा टोटल। मतलब आज आप दुकान खोलने वाली हैं? वायरिंग वगैरह सब तोड़ दिया है, पूरा खराब कर दिया है। अच्छा, आज आप अपना दुकान खोलने वाली थी? जी हाँ मैडम। तो वही 10 बजे आपको सूचना मिली कि सामान ही गायब है। सामान ही तो गायब आपको क्या लग रहा है, उसको पता था क्या कि आज दुकान खुलेगा? क्योंकि 1 महीने से दुकान बंद है, तब तो उसने ऐसा कुछ तो नहीं। हम लोग बुधवार को ही खोलने वाले थे। मेरे दुकान का एक स्टाफ है, उसको उन्होंने धमकी दिया था कि 2 दिन के अंदर इनको सबक सिखाएंगे, इनका सामान गायब करेंगे। अच्छा। वो मेरे नौकर से बोला, वो नौकर भी फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, धमकी दिया था पहले? धमकी दे चुका और था। आज कर दिया? आज कर दिया। तो ये जो सारा सामान गायब हुआ है, ये उसी ने किया है? ये उसी ने किया, और कौन कर सकता है? क्योंकि एक प्लेट भी बाहर पड़ा रहता था, किसी का हिम्मत नहीं पड़ता था कि मेरा प्लेट उठा के लेके चला जाए। आज 16 साल का दिन बीत गया, कभी सामान मेरा को हम हिराया नहीं है यहाँ से। तो ये जो लकड़ी की ये सारी चीजें बनी है, अंदर जो सामान है, जो टीन वगैरह, वो आपने अपने पैसे से किया है? जी, पूरा जमीन जितना सब कुछ है मेरे ही पैसे से है। लकड़ी हुआ, बांस हुआ, वायरिंग हुआ, यहाँ तक का हमने मीटर भी खुद के पैसे से लगवाया, नाम नहीं अपना बनाया था वो। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे लाइट, बिजली और पानी की व्यवस्था है? नहीं है। उसके लिए कभी आपने उससे नहीं कहा? कहें, लेकिन 1-1.5 साल से वो पानी का, लाइट का व्यवस्था कर दिया। ये पानी और लाइट ये जून लास्ट में काट दिया। जब अच्छा, उसने काट दिया। हाँ। आपको कोई लीगल नोटिस मिला था? नहीं, आपको लीगल नोटिस नहीं दिया था कि मैं बिजली काट रहा हूँ, पानी? हमने दूसरे से भी लाइट लिया, उससे भी ऑब्जेक्शन किया वो। अच्छा। उसे वहाँ से भी कटवा दिया। वहाँ से भी कट गया? हाँ। तो ये बताइए, अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? हमको शासन प्रशासन से यही कहना है मेरा, हमको न्याय दिलाइए, हमको दुकान खोलना है यहाँ पे, हमको यहाँ रहना है, और जो यहाँ पे मुनासिब से किराया हम कोर्ट में भरेंगे। अच्छा, आप कोर्ट में देंगी किराया? हाँ। उसके हाथ में नहीं देंगे? नहीं देंगे। राकेश चाइनीज शॉप है जो सद्भावनापुर पे मौजूद है, और ये रहने वाले तूतीपुर के हैं, बट ये यहाँ के प्रॉपर रहने वाले नहीं है, रेंट पे रहते हैं। जैसा कि उन्होंने दुकान भी लिया था, जिनका दुकान था वो तारतल्ले के थे। अब उनकी दुकान कल रात 1 महीने से बंद है झगड़े की वजह से। उन्हें कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया है। जैसा कि एक मकान मालिक होता है, अगर उनको कुछ भी करना तो वो 6 महीने किराएदार को लीगल नोटिस देते हैं कि भैया मुझे दुकान खाली करना है, या मैं अगर आप किराया नहीं देंगे तो मैं लाइट काट दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ इनको ऐसा कोई भी लीगल नोटिस नहीं प्रोवाइड किया गया था। जैसा कि आप देख लीजिए, भैया जूम करके दिखाओ, ये ताला बिल्कुल नया लग रहा है। ये ताला कल रात को बंद हुआ है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा इनकी तीनों दुकानें हैं, तीनों में भी नया नया ताला लगा है। ये ताला भी देख लीजिए, ये ताला भी नया है, और जो इनका दूसरा है उसमें भी इन्होंने ताला नया बंद किया है। देख लीजिए आप लोग, ये इसमें भी ताला नया लगा है, और सारे ताले एक ही कंपनी के हैं। और इनके अंदर से काफी सामानें गायब हो चुकी है। इनका चूल्हा गायब है, 3 काउंटर थे, ये बता रहे हैं जिसकी मालियत 1 लाख रुपए तक थी सारे सामान की, वो गायब है। इनके काउंटर में इन्होंने कहा 1 लाख रुपए थे, वो भी गायब हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है कि जिससे वो अपना दुकान चलाएं, अपना दुकान फिर से खोले। अब ये लोग न्याय के लिए जगह जगह हर चीज में, तो अगर पुलिस चौकी पे, थाने पे कहीं भी एप्लीकेशन, तो गरीब की सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं से पैसे मिल जाते हैं तो पुलिस वहां पे तुरंत पहुंच जाती है, बिना दोनों पक्ष के जांच किए कि हाँ जो उन्होंने नोटिस दिया है वो सही है कि गलत है, पहले बात किया जाए। पुलिस वहां बिना किसी सबूत के पहुंच जाती है अरेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ अभी तक इनके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये देखना ये है कि प्रशासन इस पे कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, इनको कब तक न्याय मिलता है, इनकी दुकानें कब तक खुलती हैं। अगला वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। धन्यवाद।